हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी की परीक्षा के लिए 35 नियम आपको जानने इसलिए भी ज़रूरी हैं, जो आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम तो एसएससी के दिए होंगे, बट ये आप ये मान लीजिए कि एसएससी आपको इन नियमों को दोहरा रही है। इसलिए भी दोहरा रही है क्योंकि अभी एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो अभी कंपनी का टेंडर चेंज हुआ है। तो कंपनी अपने हिसाब से एक दो रूल ऐड ऑन और एक दो रूल कम ज़्यादा करती है, ऊपर नीचे करती है। और आपको भी मालूम है कि जब शुरुआत में इंस्ट्रक्शंस आते थे एग्जाम देने के, तो वो 4-5 इंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे कभी, लेकिन आजकल इंस्ट्रक्शंस ही 35 तरह के हैं, 35। यानी आपको इन बातों का ध्यान एग्जाम देने से पहले रखना ही होगा, ये उन्होंने समझाया। और कल एसएससी ने इसके ऊपर नोटिस निकाला है, चाहे वो आपकी एसएससी की कोई भी परीक्षा क्यों ना हो। अभी कल परसों से शुरू हो रही एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की सबसे पहली परीक्षा इसकी जद में आने वाली है, यानी उसी से रूल फॉलो होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो नए कंपनी का टेंडर गया है तो ये सिलेक्शन पोस्ट पे पहला इंप्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, तो वो जो अभी एग्जाम कल परसों से शुरू होगा, तो वो बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चाहे सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, चाहे सीएचएसएल का आ रहा हो, चाहे एमटीएस का आ रहा हो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा हो, वो सारे एग्जाम्स में यही रूल चलने वाले हैं। तो ये एक बार आपके दिमाग में रहेंगे ना, सेट हो जाएंगे, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना है कि अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी। और हमें देखिए, कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज होती है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी चल रही है, कोई फैक्ट्री चलती है, तो हर एक चीज नियम से चलती है। तो इस परीक्षा के भी अपने एक नियम हैं, जो एक स्टूडेंट होने के नाते, एक कैंडिडेट होने के नाते आप सबको जानने ही चाहिए। बस उन 35 नियमों की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि वो सब आपको मिल चुके हैं, लेकिन मैं उनको आसान भाषा में बताने का प्रयास करूंगा कि भाई ये क्या क्या है एक्चुअल में। चलिए, तो पहला नियम अगर आप देखेंगे कि भाई सबको अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना ही चाहिए, और उस पे जो इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड पर लिखे होंगे वो आपको फॉलो करने ही चाहिए, यानी वो जरूर आप एक बार पढ़ करके उनको जाएं। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने नियम लिखा है वो है कि आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको ओरिजिनल में लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब वो आईडी प्रूफ क्या क्या हो सकता है? पासपोर्ट चलेगा, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो, पर मुझे लगता नहीं है आपको देख करके आपके पास पासपोर्ट होगा। दूसरा, आधार कार्ड या प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, इन दोनों में से कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चल जाएगा। प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, इसका केवल प्रिंट आउट भी चल सकता है, या आधार कार्ड ओरिजिनल। ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा। इनमें से कोई एक, ऐसा नहीं है कि ये सारे चाहिए, कोई एक बस। सर्विस आईडी इशूड टू द एम्प्लॉय, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पहले से ही, या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, या पीएसयू या बैंक वगैरह में अगर ड्यूटी करता है, तो वहां उसका भी एक आई कार्ड होता है, वो भी चल जाएगा। आईडी कार्ड इशूड बाय द यूनिवर्सिटी और कॉलेज या स्कूल, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, भाई सब कुछ तो चल रहा है। वोटर आईडी कार्ड भी चलेगा, पैन कार्ड भी चलेगा, और एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज बुक भी चलता है इसमें, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो। एनी अदर, कुछ भी बोल दिया इन्होंने, कोई भी फोटो आईडी चल जाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको बना के दे रखी हो। तो अगर इतनी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक आईडी प्रूफ इनमें से आपको ले जाना होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि फोटो आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी हैविंग द सेम डेट ऑफ बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूं कि पूरे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें है कि आपको जो आप आईडी कार्ड लेकर के जा रहे हैं, उस पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपने फॉर्म में डाली है, वो आपके एडमिट कार्ड पे भी आएगी। तो एडमिट कार्ड के साथ वही आईडी प्रूफ लाइन में से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही हो। ऐसा होता है कई बार कि आधार कार्ड पे हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, पैन कार्ड पे हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, तो वो नहीं चलेंगे यहां पर। वो आईडी प्रूफ के रूप में तो चल जाएंगे, लेकिन फिर आपको वो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने आधार
आपके एडमिट कार्ड पे आई है, फॉर्म में डाली है तभी एडमिट कार्ड पे आई है, तो उसको प्रूव करने के लिए फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना पड़ेगा। यानी 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही शर्त पर लेकर के जाओगे, अगर आप पर डेट ऑफ बर्थ आपकी एडमिट कार्ड की और आईडी प्रूफ की सेम नहीं है। तो अगर सेम है तो फिर आपको ले जाने की जरूरत ही नहीं है 10th का सर्टिफिकेट। तो 10th का सर्टिफिकेट हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट। अब मैं चौथे पॉइंट पे आता हूं। 1 लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इज टेकन एट द टाइम ऑफ एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल। यानी आपका एक लाइव फोटोग्राफ तो तभी ले लिया जाएगा जब आप एग्जाम हॉल में एंट्री कर रहे हो, और बाकी ये कहता है कि सिस्टम पे इस तरह से बैठे कि बीच बीच में वो आपके फोटो लेता रहेगा। ऐसा ना हो कि आप जो है मास्क लगाकर बैठ जाएं, आप ऐसा ना हो कि थोड़ा सा टेढ़े होकर के बैठ जाएं कि मैं वेब कैमरे में दिखूं ही ना, तो फिर इससे आपको नुकसान होगा, आपकी कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकती है अगर आप छिपते दिखाई दिए वेब कैम से। तो ये माना जाएगा कि आप जो है गलत प्रयास कर रहे होंगे, आप छिप रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए लिया जा रहा है लाइव फोटोग्राफ आपका वेब कैम इसलिए ले रहा है कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स भी आप ही हो, कहीं कोई गड़बड़ कोई दूसरा आदमी ना दे जाए आपका एग्जाम। सारी चीजें बहुत अच्छे के लिए की जा रही हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि एक ईमानदार कैंडिडेट होने के नाते तो आपको ये कॉपरेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5वां पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप देयर फुल फेस ओपन, नो मास्क। वही उसी को आगे उसने बोल दिया है कि भाई ऊपर बता दिया कि सिटिंग इस तरह से रखें कि वेबकैम आराम से फोटो ले सके, और नीचे बोल दिया है कि आपका फुल फेस ओपन होना चाहिए और कोई मास्क या कवरिंग ऑफ फेस आपका नहीं होना चाहिए किसी तरह से। और इंस्ट्रक्शंस फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है कि कोई भाई अपने लिए स्क्राइब लेकर के जा रहा है या कोई सुविधा मिलती है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा की, तो ऐसा ना हो कि वो स्क्राइब वाला एप्लीकेंट है, आपने अगर ऐसा कोई बिठा दिया कि वो अपना भी परीक्षा देगा किसी और डेट पर, आपने एक बार उसको अपनी परीक्षा दिलवा दी, फिर तो वो आपका काम वही कर देगा, है ना। तो ऐसा ना ले जाओ, अगर ऐसा हुआ तो फिर आपकी भी और उसकी भी, दोनों की कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसा उन्होंने कुछ समझाया हुआ है इसमें। तो छठा पॉइंट उनके लिए है। 7वें पॉइंट पे मैं बात करता हूं, कैंडिडेट्स हु आर कमिंग फ्रॉम नॉन आधार रूट। देखिए नॉन आधार रूट ये इसलिए बोल रहा है कि जब इन्होंने ओटीआर आपसे करवाया था, तो ओटीआर में मैंने वो वीडियो भी बनाया था और आप लोगों ने देखा भी था उसको, कि ओटीआर करते टाइम आपको आधार कार्ड ही देना चाहिए। अगर नहीं दोगे तो आपको एंट्री बहुत पहले करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ मैंने आपको वीडियो बनाया था। तो ये कह रहा है कि जो नॉन आधार वाले हैं, वैसे तो सबने आधार ही कर दिया होगा उसके बाद तो वैलिडेट अपना, अगर नॉन आधार वाले हो तो फिर आपने जो आप वहां आईडी प्रूफ लगाया है आधार के अलावा, तो वो सब आपको ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कुछ बता रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर आपकी एंट्री अंदर नहीं होगी एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट है, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट एग्जामिनर इन्विजिलेटर साइंस ऑन देयर। देखिए अब ये कहता है कि कैंडिडेट्स को ये जरूर अपना एग्जाम सेंटर छोड़ने से पहले जब वो एग्जाम दे ले और वो बाहर आए, तो उसको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो उसकी कॉपी है उस पर एग्जामिनेशन जो इन्विजिलेटर है, जो आपके टीचर है आपके एग्जामिनेशन हॉल में, उसने उस पर साइन कर दिए हों। ठीक है, उसके साइन उस पर होने चाहिए। चलो नेक्स्ट 9वां पॉइंट है, और कोई भी बच्चा कोई बाथरूम ब्रेक वगैरह नहीं लेगा अपने एग्जाम के दौरान। अगर लेना पड़ जाए इमरजेंसी तो फिर आपका बहुत समय वो और खराब करेंगे। ये बता रहा है कि आप बाथरूम जाओगे तो आपकी फिर से बायोमेट्रिक कराई जाएगी, फिर से क्लास में आओगे फिर बायोमेट्रिक होगी, तो भाई वो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए वॉशरूम वगैरह उस मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले हॉल में अंदर एंटर कर जाओ। एंटर करने के बाद एग्जामिनेशन जब शुरू हो जाएगा, टाइमिंग अगर आपकी शुरू हो गई फिर दिक्कत है आपके लिए। ठीक है, और वैसे भी उसमें तो जाना ही नहीं चाहिए यार, वो टाइम ही इतना कम है, तो 2 घंटे के दौरान मतलब नहीं जाना है आपको। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। कोई भी चीज, ये बता रहा है कि आप अपने जो है एडमिट कार्ड है जिसको लेकर के आप अंदर जा रहे हैं, उसको पहले से कुछ लेके आप कुछ नकल के लिए लेकर के जा रहे हैं, चाहे आपने कुछ भी लिखा हो, अपना नाम ही लिख दिया हो पेन से, वो नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। तो
इन्होंने यही आपको समझाया है। दूसरा, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट इन द स्पेसिफाइड स्पेस ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। तो उस पर कोई एक स्पेस होता है जिसपे इन्विजिलेटर के सामने आपसे कुछ लिखवाया जाएगा, ठीक है, तो वो आपसे वो वहीं ले लेगा लिखा हुआ आपसे, आफ्टर द फर्स्ट लॉग इन ड्यूरिंग एग्जाम। तो ड्यूरिंग एग्जाम ही जो है लॉगिन, पहले लॉगिन के बाद, यानी आपका एग्जाम शुरू नहीं हुआ उससे पहले पहले ये सब चीजें करवा ली जाएंगी आपसे, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट ट्रीट देयर एडमिशन सर्टिफिकेट विद अटमोस्ट केयर। तो वो बोल रहा है कि भाई जो आपका एडमिट कार्ड है ना उसको बहुत सावधानी से लेकर के आना, वही आपका जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे इंपॉर्टेंट आपका एडमिट कार्ड है, उस पर कोई भी ऐसे मोड़ तोड़ करके मत लाना, कुछ भी उसमें डैमेज ना हुआ हो, क्योंकि उसमें एक बार कोड होता है, अगर वो दिक्कत हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ऐसा इसने बताया। नेक्स्ट है 12वां पॉइंट, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच द वेन्यू ऑफ एग्जाम। ये तो देखिए मैं भी या कोई भी कहेगा, ये तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप समय से एग्जाम पर पहुंचे। अगर नहीं पहुंचोगे तो आप एक बहुत टेंशन में रहोगे, और वो टेंशन ही आपको फिर मतलब बहुत डिस्टर्ब कर देगी। आप एग्जामिनेशन सेंटर में अगर आपका दिमाग ही शांत नहीं है और आप एग्जाम देने बैठे हो, और एक आदमी बहुत तसल्ली पूर्वक अपना एग्जाम देने गया है, दोनों में बहुत फर्क आ जाएगा, चाहे सेम लेवल के बंदे हैं दोनों, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि समय से तो पहुंचना है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होनी चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट आफ्टर द एंट्री क्लोजिंग टाइम और गेट्स विल बी क्लोज्ड। हाँ देखिए, अगर आपका कोई मतलब आप थोड़े लेट हो गए और आप बाद में आए क्लोजिंग टाइम के और गेट क्लोज हो गए, तो फिर किसी भी कंडीशन में गेट खोले ही नहीं जाएंगे, आप कितना भी गिड़गिड़ा लेना, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैंडिडेट्स कैन ब्रिंग देयर ऑन वाटर बोतल। यानी आप वाटर बोतल तो लेके जा सकते हो, पर लाल पीली नहीं चलेगी, वो चलेगी एकदम ट्रांसपेरेंट, जैसे आप देखते हो जिसमें पानी भी साफ दिख रहा है, ठीक है। वरना तो क्या पता उसमें ही आपने कुछ कर रखा हो।